केवल तस्वीर की बात नहीं है। प्रज्वल रेवान्ना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा वोट मांगे। बीजेपी का इस चुनाव में जेडीएस से गठबंधन है, उसी का उम्मीदवार है प्रज्वल रेवान्ना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को प्रज्वल के वीडियो के बारे में पता था, फिर भी प्रधानमंत्री प्रचार करने गए। यह सवाल तो उनसे पूछा जाएगा। जानते हुए भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों कहा कि प्रज्वल के लिए प्रचार करना है? क्या इसलिए कि हर हाल में मोदी जी को 400 पार जाना है, इसलिए उनकी जवाबदेही बन जाती है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के बगालाकोट में सभा कर रहे थे। इस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी हासन नहीं गए, मगर 14 अप्रैल के दिन मैसूर में उन्होंने रैली की। उसमें आसपास के जिले के उम्मीदवारों को बुलाया गया। उस दिन मंच पर प्रज्वल रेवान्ना भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसका नाम लेकर वोट मांगा और कहा कि हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। साथियों, मैसूर से एनडीए के उम्मीदवार श्री यदवीर कृष्णादत्त यमराज वाडियर, चामराजनगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी। आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। क्या मोदी को मजबूती देने के लिए बीजेपी ऐसे लोगों के लिए भी प्रचार करेगी? प्रधानमंत्री के पास हर तरह का खुफिया विभाग होता है। क्या किसी ने प्रज्वल की करतूत के बारे में उन्हें नहीं बताया? जब बीजेपी के स्थानीय नेताओं को पता था, तब खुफिया विभाग ने क्यों नहीं अलर्ट किया? या सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर दिया कि अब की बार 400 पार लाना है? बीजेपी में भी बाप बेटा चलता है। इस समय कर्नाटका बीजेपी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंदर को दिसंबर 2023 में ही पता चल गया था कि रेवान्ना के ऐसे वीडियो हैं। तब क्यों 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल के लिए वोट मांगे और इसे उम्मीदवार बनाया गया? हिंदू अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा उम्मीदवार जी देवराजे गौड़ा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर को दिसंबर 2023 में एक पत्र भेजा। यह पत्र अब मीडिया में वायरल है। अपने पत्र में जी देवराजे गौड़ा ने जेडीएस और भाजपा के गठबंधन का विरोध किया। हिंदू के अलावा अन्य जगहों पर भी छपा है कि पत्र में सावधानी से प्रत्याशी के चुनाव करने की बात कही गई थी। बीवाई विजेंदर को यह जानकारी दे दी गई कि रेवान्ना के 2976 वीडियो कांग्रेस के नेताओं के पास हैं। अगर उसे उम्मीदवार बनाया गया तो वीडियो भाजपा के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का काम कर सकते हैं। जी देवराजे गौड़ा ने भाजपा अध्यक्ष से कहा कि वीडियो उनके पास भी हैं और वेरीफाई किए जा सकते हैं। न्यूज मिनट ने लिखा है कि यह जानकारी भाजपा के महासचिव बीएल संतोष को भी दे दी गई थी। जी देवराजे गौड़ा के बारे में कहा जाता है कि इनकी रेवन्ना परिवार से पुरानी दुश्मनी है। इन्होंने कोर्ट जाकर प्रज्वल के खिलाफ चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने हलफनामे में आय की सही जानकारी नहीं दी है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष जैसे नेताओं को पता था और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि उनके पास वीडियो हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? तभी बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने दिनों से बीजेपी ने कथित रूप से एक बलात्कारी को क्यों बचाया? इस चुनाव में बीजेपी कर्नाटका में हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमेत की बेटी की हत्या का मुद्दा बना रही थी, क्योंकि आरोपी मुसलमान था। तब भी राज्य की पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तारी की। महिलाओं की सुरक्षा का बीजेपी मुद्दा उठाने लगी, सांप्रदायिक रंग देने लगी। तब क्या उसे होश नहीं था, अंदाजा नहीं था कि प्रज्वल रेवान्ना का वीडियो है? उसकी पार्टी के नेताओं को ही पता है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। यह सैकड़ों महिलाओं का अपराधी है।
क्यों नहीं बीजेपी ने एक्शन लिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बोलेंगे जिस तरह से हुबली की घटना का जिक्र कर रहे थे? आज तो उन्होंने बगालाकोट की रैली में एक भी शब्द इस घटना पर नहीं कहा है। कांग्रेस क्राइम को कंट्रोल करने के बजाय एंटी सोशल और एंटी नेशनल माइंडसेट को बढ़ावा दे रही है। हुबली में कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ, उसे देखकर पूरा देश चिंतित है। हर मां बाप को कर्नाटका में अपनी बेटी की चिंता सता रही है। किसके कारण? कांग्रेस के पाप के कारण। क्या कभी कांग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है क्या? आप उनके भरोसे बेटियों को बड़ा बना सकते हैं क्या? कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अपराधी में आई कैसे? उन्हें पता है वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे, इसलिए ये पाप करने की हिम्मत आती है भाई। इस क्राइम ने कर्नाटका में हमारी बेटियों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खराब कानून व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है।